दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इंडिया टीवी डिजिटल की स्पेशल प्रस्तुति सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण विशेष एपिसोड। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक, सूर्य ग्रहण। शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, जाने क्या पड़ेगा जीवन पर असर। देखिए, ग्रहण के बहुत सारे मायने होते हैं। ग्रहण खाने को भी कहते हैं, भोजन ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, यानी कि बैठिए, जगह ले लीजिए। और ग्रहण एक तरीके का अभिशाप भी है। ग्रहण किसी भी तरीके से शुभ नहीं होते, लेकिन कुछ ग्रहण ऐसे भी होते हैं जो आपकी समस्याओं का निदान कर देते हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें शुभ कह देते हैं। ग्रहण एक ऐसा काल है जो विशिष्ट माना जाता है सिद्धियों के लिए भी। ग्रहण काल एक ऐसा विशिष्ट मुहूर्त है जो विशेष तिथियों पर आता है, जिसमें किए गए जाप का जो फल है, जिसमें की गई साधना का जो फल है, सहस्त्र गुना है। और ये ग्रहण विशेष रूप से शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, उस दिन पड़ने जा रहा है। कब है, क्या स्थिति है, इसका क्या प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, भारतीय समय अनुसार साल 2023 में जो ये ग्रहण है, शनिवार 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर जीव और निर्जीव पर पड़ेगा। सौरमंडल में लगने वाली ये जो ग्रहण की घटना है, ये भले ही खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव, इसकी हानि और आने वाले जो दूरगामी इसके परिणाम हैं, ये बड़े विशिष्ट होते हैं। ये जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं, देश पर, दुनिया पर, पशु पक्षियों पर, जीवों पर, निर्जीव वस्तुओं पर भी। आप बोलेंगे निर्जीव पर कैसे? देखिए, वोल्केनो, ज्वालामुखी इरप्ट हो जाते हैं, वो भी तो डेड ही है ना। धरती भूकंप करती है, वो भी तो डेड है। बाढ़ आती है, सुनामी आती है, ये सारी डेड चीज़ें हैं। लेकिन प्रकृति अपने आप में कुछ एक संकेत देती है। तो ये जो ग्रहण भारत में तो दृश्य नहीं होगा, लेकिन ये विशेष किस लिए बन गया है? क्योंकि इसका अगला ग्रहण भी अश्विन में ही पड़ने जा रहा है। तो एक ही हिंदू माह में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, और वो जो ग्रहण है भारत में दृश्य होगा, चंद्र ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण जो है वो वलयाकार है। इसमें सूर्य के चारों तरफ रिंग दिखाई दी। अब ये ग्रहण कब लगने जा रहा है, कहाँ लगने जा रहा है? जब भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर आएगा। ये बहुत विशेष माना जा रहा है। इसका प्रभाव मूलतः धरती पर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, भूकंप के रूप में, महामारी के रूप में, सुनामी के रूप में, युद्ध के रूप में, हिंसक घटनाओं के रूप में बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में कुछ विशेष स्थिति आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये ग्रहण मूलतः 2 तरीके होते हैं ज्योतिष में गोचर को देखने के। एक जो भारतीय शुद्ध तरीका है और एक जो साइंटिफिक तरीका है। एक को कहते हैं आयन पद्धति, दूसरे को कहते हैं सायन पद्धति। तो मूलतः राहु और केतु वैसे अपनी राशि परिवर्तित कर चुके हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार राहु और केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को अपने राशि परिवर्तन करेंगे। और ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, ये लगने जा रहा है कन्या में, जहां पर ऑलरेडी केतु स्टैटिकली, अगर एस्ट्रोनॉमिकली हम देखें तो वहां पर बैठा हुआ है। और उस बिहाफ से देखा जाए तो ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। हालांकि वैदिक पद्धति के हिसाब से केतु भी यहाँ आया नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में सायन पद्धति के अनुसार ये ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है, जिसके कारण से सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु के बीच में जो है ये स्थिति बन रही है, जिसके कारण से आपने इजराइल का युद्ध होते हुए भी देखा है फ़लस्तीन के समक्ष, और बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स भी इस समय पर घटित होते हैं। तो ये अगर हम विश्व की कुंडली की बात करें, जो हम काल पुरुष की कुंडली मानते हैं,
तो ये जो ग्रहण लगने जा रहा है छठे भाव में लगने जा रहा है काल पुरुष के। ये भाव जो होता है ये रोग व्याधि पीड़ा और शत्रु का होता है, यही वॉर का भी भाव है, युद्ध का भी भाव है। ऐसे में ये विशेष स्थिति बन जाती है अगले 45 दिन तक, बहुत ज़्यादा विशिष्ट परिस्थितियां रहेंगी, युद्ध, आगजनी, इस तरीके की एक्टिविटी को लेकर, और ये पूरी दुनिया पर इफेक्ट डालेगा। अब ये ग्रहण मूलतः लगने कहाँ जा रहा है, ये बहुत देखने वाली बात है। देखिए, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो ये ग्रह मैक्सिको और वेनेजुएला के बीच में, जहाँ पर ये जो स्थिति देखी जाए तो ये ग्रहण बिल्कुल वेनेजुएला और मैक्सिको के बीच में, समुंदर के ठीक बीचों बीच लगने जा रहा है, और इसकी जो अवधि है वो 3 घंटे 50 मिनट तक रहेगी। मूलतः अगर हम भारतीय समय के अनुसार देखें तो ये जो ग्रहण है ये मूलतः साल का दूसरा ग्रहण है ना, और ये ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार रात को 8:34 से शुरू होगा, जिस समय पर सूर्य अस्त हो चुका होगा, इसलिए हमें ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, और इसका समापन रात को होगा, मतलब अंग्रेजी तारीख लग जाएगी 15, तो 15 तारीख की रात को 2:25 पर इसका समापन होगा मूलतः। तो कुल मिला के वैसे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए, इसकी पूरी अवधि देखा जाए तो लगभग ये 6 घंटे की अवधि होती है, 5 घंटे और लगभग 52 मिनट के इधर उधर की। तो लगभग ये जो 6 घंटे की अवधि है ये बहुत ज़्यादा समस्यावान वाली स्थिति रहती है। हालांकि इसका सूतक नहीं लगेगा, इसलिए पूजा पाठ में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो मूल कारण है वो है कि अश्विन माह में 2 ग्रहण लग रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा विशेष प्रभावशाली है। और ये उत्तर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमाइका, हैती, पैराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ग्रहण मूलतः जल के इधर उधर लग रहा है। ये ग्रहण विशेष तौर से सूर्य जो है चित्रा नक्षत्र में कर रहे हैं, और चित्रा जो है वो चित्रगुप्त का नक्षत्र है जो मृत्यु का हिसाब किताब रखते हैं। चंद्रमा भी उस समय पर चित्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ये स्थिति जो है ना मृत्यु को दर्शाती है, ये स्थिति किसी भी तरीके के विध्वंस को दर्शाती है। और क्योंकि द्विस्वभाव लग्न राशि में लग रहा है, प्रकृति बड़ा विशेष, ये प्रकृति के रूठने का समय है मूलतः। इसका कुछ प्रभाव जो है मैं यूँ बोलूँ कि समस्याएं जो हल होंगी, मेष राशि की कुछ समस्याएं हल होंगी, रोग से संबंधित, व्याधि से संबंधित, शत्रु से संबंधित, ये किन के लिए बड़ा समस्यावान होगा। जैसे ये वृष राशि के लिए अच्छा नहीं रहने जा रहा है ग्रहण, ये ग्रहण मिथुन के लिए ठीक ठाक रहने जा रहा है, मतलब, लेकिन माता को कष्ट दर्शाता है, माता और पिता को कष्ट दर्शाता है मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये वर्चस्व में वृद्धि करता है, लेकिन साथ ब साथ में बदनामी लेकर आता है। सिंह राशि के लिए ये धन की हानि दर्शाता है। सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव ये डालेगा कन्या राशि पर। स्वास्थ्य में बड़े विकार आएंगे और मानसिक उलझने रहेंगी, हड्डियों में विकार आने की संभावना है। देखिए, तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये खर्चों में कटौती कराएगा, अस्पतालों के बिल कट करवाएगा, और अकस्मात जो होने वाली हानि है उसको कंट्रोल करेगा। वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण आर्थिक लाभ में कमी लेकर आ रहा है। धनु राशि के लिए ग्रहण जो है पिता को कष्ट देगा, माता को कष्ट देगा। इसके साथ साथ मकर राशि के लिए ग्रहण भाग्य में मंदी करेगा, दुर्भाग्य लेकर आएगा। सबसे ज़्यादा समस्या आएगी कुंभ राशि वालों को, स्वास्थ्य के चक्कर के अंदर एक्सीडेंट्स को लेकर के सावधान रहें। और मीन राशि के लिए ग्रहण जो है दाम्पत्य जीवन में क्लेश लेके आ रहा है। आप भी इस ग्रहण से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं और अपना समय जो है वो आप मेडिटेशन में और मंत्र के जाप में लगाएं। ये विशेष ग्रहण प्रकृति से संबंधित है, तो ऐसे में दुर्गा के मंत्रों का जाप बड़ा विशेष रहता है। और साथ ब साथ के अंदर ग्रहण से बचने की आपको स्थिति भी बताता हूँ जिससे हम सभी सुरक्षित रहेंगे। शिव और शक्ति को जोड़ लें तो एक विशेष मंत्र पैदा होता है, वो पैदा होता है शिव अष्टाक्षरी। वो मंत्र है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम।
इस मंत्र का जाप करें और ग्रहण काल के ख़त्म होने के बाद में यानी कि नवरात्रि के दिन अगले दिन सुबह अपनी छाया दूध में देखें और उस दूध को किसी भी पौधे की जड़ में डाल दें, पीपल और तुलसी में ना डालें क्योंकि रविवार का दिन है। तो दोस्तों किसी और टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।